सवाल है 10th क्लास के साइंस का, फिजिक्स का। कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित का मतलब बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है और हमें ये बताना है कि जो प्रतिबिंब बनना है वो कितनी दूरी पर बनेगा। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जब हल करेंगे इसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। मतलब बिंब की जो दूरी है दर्पण से बिंब की दूरी, बिंब की दूरी u, और u बराबर कितनी दे रखी है, u बराबर दे रखी है इसमें 10 सेंटीमीटर। अब ये जो बिंब रखा हुआ है कहाँ रखा हुआ है, दर्पण के सामने रखा हुआ है। जो बिंब दर्पण के सामने रखा हुआ होता है, यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, तो उसका मान काय में लेते हैं, माइनस में। दर्पण के सामने वाले मान काय में होंगे, माइनस में। तो u का मान काय का हो जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब आवर्धन किसका है यहाँ पर, अवतल दर्पण का, तो लेते होंगे अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी दे रखी है इसकी, आवर्धन क्षमता m का मान कितना दे रखा है, 3। ये वस्तु से 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण है तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या की जाएगी, माइनस की। हमें जिसका मान निकालना है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के लिए मानते हैं v, और v का मान हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आवर्धन क्षमता का सूत्र लगा देंगे। आवर्धन क्षमता के सूत्र से m बराबर हो जाएगा माइनस का v अपॉन u, बराबर होता है I अपॉन O। I होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई और O होती है वस्तु की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। तो यहाँ पर ना तो बिंब की ऊंचाई दे रखी है और ना ही प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी है। इनमें से अगर एक मान भी दिया हुआ होता तो ये लगा लेते। जब यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है इनमें से, तो क्या दे रखा है, m का मान दे रखा है, m का मान दे रखा है, u का मान दे रखा है। m और u के मान की सहायता से हम किसका मान निकाल देंगे, b का मान निकाल देंगे। तो ये वाले फॉर्मूले में जो पूरा फॉर्मूला था, ये वाले मान हटा देंगे, I के और O के। अब क्या बचा, m बराबर माइनस का v अपॉन u। m का मान कितना दे रखा है, माइनस का 3। v का मान नहीं दिया है और u का मान कितना दे रखा है, माइनस का 10। अब क्या करेंगे, माइनस का 3 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा v बटे 10। अब माइनस का 3 गुणा, इधर 10 बटे में तो इधर क्या आ जाएगा, गुणा में, और यहाँ क्या बचा v को इधर लिख सकते हैं। अब माइनस की 3 की 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब बनना है वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, सामने की ओर। सामने की ओर क्यों बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब का जो मान निकल के आया, माइनस का निकल के आया निगेटिव, और जब मान निगेटिव निकल के आता है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। तो लेते आता है प्रतिबिंब, दर्पण के सामने दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यहाँ पर मान माइनस का है, लेकिन यहाँ पर माइनस क्यों लिखा, यहाँ पर माइनस ना लिख के माइनस का अर्थ लिख दिया। माइनस का अर्थ क्या होता है, माइनस का अर्थ होता है दर्पण के सामने। क्या होता है माइनस का अर्थ, दर्पण के सामने। प्रतिबिंब दर्पण के सामने दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब भी उधर बनेगा जिधर बिंब रखा हुआ है।